औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी शाहिद रिएक्शन। जो हमारे चैनल पे नहीं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दिया करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे, बादर के बुरी शोर तो सच्चाई सुकून और सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। आमीन सुम्मा आमीन। इसी दुआ के साथ तो लो जी महविश की अम्मी और भाई आए हुए, मुझे नहीं पता वो कितना टाइम रहे, लेकिन वो हर वीडियो में आए तो मुझे लगता है कि वो जिस तरह कोई 5-6 महीने रह के गए हैं। जिसकी वीडियो देख के उसमें हर बंदे ने उनकी वीडियो उनके साथ वीडियो बनाई है। हर मतलब कि हुमैरा की वीडियो में हुमैरा की वीडियो में, पंजाबी वीर की वीडियो में मामला हुमैरा के साथ सही है ना, इसीलिए हुआ। नहीं तो पिछली दफ़ा आए हैं तो उनको हुमैरा ने बुलाया निकले, हाँ बाहर निकलने के लिए नहीं, वो निकल के नहीं बैठ सके, वो बेचारे कमरे में महविश के बैठे रहे। हाँ। जब इन्होंने न्याज दिलवाई थी, हाँ याद है ना? हाँ जी एक मतलब बार इनको इतना को मतलब टीज किया था कि ये खाना भी ना अपने अबू के लिए लेके जा सका, वैसे ही चला गया जब वो कीका हुआ था। हाँ जी, तो ये बाहर भी थोड़ी देर वो बैठी हुई, वहाँ मुझे हुमैरा नहीं नज़र आई। जब इनकी अम्मी ना थोड़ी देर अपना वो छोटा जो नवासा लेके बैठी है, उसके बाद जब हुमैरा थी, हुमैरा तो बल्कि पहले की आई थी, लेकिन जब इन्होंने रात आया सारे मतलब ये सुमेरा सब लोग, तो इन्होंने पानी शानी पिलाया है। तो वहाँ किसी हुमैरा ने तो बिल्कुल नहीं ना बुलाया, ना इसकी महविश की अम्मी को, ना महविश को के भाई को। सुमेरा और वो जो पंजाबी वीर आसिया और जो है ना नसरुल्ला वीर, ये इनको बुलाते रहे, इन्होंने प्रोटोकॉल दिया। तो वैसे भी ना आसिया की और महविश की बनती बहुत ज़्यादा ना। अभी देख ले वो दोनों माँ बेटा गए हुए और पंजाबी वीर के साथ वीडियो बना रहे हैं। अब तो फिर देखिए ना, अली वीर के और उनके मामला तो वहाँ है, उन्हें वहाँ तक ही रहने देना चाहिए। फ्याज तक ने नहीं इनको मुँह लगाया था। तो हालांकि सोचा जाए तो सारे जो भाई हैं उनका ससुराल है, सबका हक है। अब ये है ना फिर डबल रिश्ता, फिर अब महविश की भी होगी सुलह और बाद में उस्मान की भी हो गई। हालांकि अब अली वीर जिस तरह बार बार जा के वीडियो बना रहा था, वो नहीं बना रहा। उसने उसी बंदे को हायर कर लिया है जिसने अली वीर का घर बनाया था। वो आसिफ वीर है, आपको पता है, शाहिद वीर का रिश्तेदार जो है, उसने अली वीर का घर बनाया था। वो एक बार जो बंदा जो चीज़ तैयार कर लेता है ना, नक्शा चाहे जिसका भी हो, तो उसको पता चल जाता है। उसको बंदा जो जिसने घर बनवाना है तो वो यही कह के जिस तरह उसका घर बनाया आपने, मेरा वैसे ही बना देना, तो वो बना लेगा, क्योंकि उसने तो वो चीज़ तैयार की होती है। ऐसी बात है ना। इसलिए उसने भी सियाना निकला, उसने फिर किसी से नक्शा बनवाया या नहीं बनवाया, उसने बंदा वो चूज़ किया कि जो एक इनके इलाके का अच्छा काम करता था। क्योंकि मैंने, अल्लाह माफ़ करे ना, मुझे पता वो क्या किसी का घर सही बनाता या नहीं। मैंने जस्ट उसको देखा था अली वीर का जब घर बना है ना, तो उस वक्त जब लड़ाइयाँ झगड़े थे तो उससे पूछा गया तो उसने कहा नहीं, मैं उदा घर बनाया है ना, तो मैनू 1-1 रुपया अली वीर ने दिता, जी मेरी मेहनत बनती थी। इस वजह से ना मुझे पता चल गया कि ये आसिफ वीर ने घर बनाया था और अब जो उसने भी उसको हायर किया है। तो उधर फिर देख लें कि यही होता है कि दुनिया कहते हैं देखने वाले की आमद की निगाह रखते हैं। जो ऑडियंस है वो बड़ी समझदार होती है, उन्हें बड़ी समझदार ही होती है। जिस चीज़ को हम नॉर्मल बात करके वो बना रहे होते हैं ना, लेकिन हमें नहीं पता देखने वाला किस नज़र से देख रहा है, किस किस चीज़ के किस पेचीदगी से, क्योंकि सारी फैमिलियाँ ऑडियंस के सामने हैं। तो ऑडियंस को पता चल जाता है कौन सी जो है ना, मतलब कि बहुओं का मायका, वो बेशक अपनी बहुओं के लिए जितना मर्जी स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन अपनी जो बेटियां होती हैं, जहाँ उनका ससुराल होता है ना, वहाँ मतलब उनका ना कुछ नहीं उनकी चलती। उन्हें पता होता है ज़ाहिर है जी हमारी बेटियों का ससुराल है, अगर हम यहाँ ख़राबी करेंगे तो ये हमारे लिए भी ख़राबी हो जाएगी। बेटी के लिए होगी तो सबसे पहले माँ बाप के लिए होगी। तो फिर जिस तरह उनका कोई इतना महविश का कोई लंबा चौड़ा ख़ानदान नहीं है, एक बहन एक भाई और बाप भी और माँ भी, देखा कोई बाप भी इतना ज़्यादा कोई नहीं है बोलने चलने वाला, और माँ भी अपने बेटे के साथ बस वो सीधी सी जो रूटीन बनाना, वीडियो बनाना। तो हालांकि वीडियो तो ये खुद ही लोग बनाते हैं, थंबनेल भी माएँ तो किसी की भी नहीं ना लगाती। तो उधर अब देख ले माशाल्लाह से क्या उसको बता रहा है पंजाबी वीर के बनाओ घर भी देख लो, मेरा भी मैंने जिस तरह शुरू किया, तो जाहिर है कुछ बंदे के पल्ले होता है तो शुरू करता है ना। थैंक यू सो मच करिए कि मामा आप शुक्रिया अदा करो जिन बहनों ने आपको दुआएं दी हैं। सारी सिस्टर्स ने मुझे दुआ दी है। अल्लाह ताला बस इसी तरह मेरा अपना घर सुकून वाला घर हो चाहे छोटा हो,
नहीं, घर भी बड़ा और सुकून भी हो। चले जी इंशाल्लाह ताला अल्लाह पाक ताला को से पता है। जो मांगते अल्लाह ताला वही देते, इसीलिए मैं हमेशा बड़ा घर मांगती हूँ। चले जी अल्लाह पाक आपकी दुआ को कबूलियत का छोटा शुक्र लेके फिर बड़ा मांगना तो एक दफे बंदा बड़ा बाकी मांगता मैं है। गलती कर बैठी हूँ तो वो बात ये है ना कि अल्लाह पाक फरमाता है ना कि कतरे की ज़रूरत है समंदर मांगो, क्योंकि मैं कादर करीम हूँ, मैं कर्म करने मुझे वाला हूँ, देख मैं के कुदरत मांगो। करने हाँ, कुदरत सही है। रखता हूँ। तो अल्लाह ताला जी सबकी दुआओं को कबूलियत का शरफ अता फरमाए। सबसे पहले तो बीमारों के लिए दुआ, मेरे लिए भी दुआ करें। कल का दिन जो है मेरा दिल ऐसे हुआ पड़ा है, बस ना अपने दुआ करनी है, हिम्मत तो मैं करके आ गई हूँ आगे, बस अल्लाह ताला आसानियाँ करे, आसानियों के दरवाजे खोले। वो मैं आपको परवीन फैमिली व्लॉग पे अपडेट दूंगी। वहाँ आप बिल्कुल नहीं जाते, ना वहाँ वीडियो देखते हैं, ना वो प्यार दिखाते हैं। तो चले फिर भी बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। तो फिर जी ज़ाहिर है माँ की वो बात कर रहे हो, मेरा भी कह रही है कि सबसे पहले माँ और बाद में बहनें के, पता नहीं क्या मतलब कहा होगा भाई ने कुछ बहन के लिए, तो फिर उसने कहा कि नहीं जो माँ होती पहले। बिल्कुल जी ऐसी बात है। अगर आपकी नानी दादी कोई बड़ा रिश्ता, नाना दादा है, फिर आपके माँ बाप हैं जो आपका बड़ा रिश्ता है ना, जब भी आप कोई काम शुरू करने लगते हैं उनके बरकत हाथों से शुरू करवाएं तो मेरे ख्याल में वो बेहतर से बेहतरीन होता है। तो वो बता रही है ना मेरा कि फिर मैं क्या अम्मी, तो उधर मैवश ने भी कहा कि पता नहीं क्या कहता था, दादा दादी से या दादा से करवाते, तो मैं कहा नहीं अम्मी है ना, तो अम्मी को लो। तो जी अगर दादा दादी हैं तो वो भी आपके लिए बहुत कहते हैं ना इज़्ज़त, बाइश से इज़्ज़त है। वो वहाँ से नस्लें शुरू होती हैं, वहाँ से हमारे बुज़ुर्गों से ही आगे जो हम लोग आते हैं, तो वो भी जब तक ज़िंदा हैं तो उनको भी इसी तरह रिस्पेक्ट दें, उनकी भी उसी तरह इज़्ज़त करें। फिर आगे जाके हमारे वालिदैन जो आगे फिर हम नस्ल दर नस्ल चलते हैं ना, फिर ये नहीं कि अब दादा दादी नाना नानी बैठे तो उनको छोड़ के अम्मियाँ अब्बा बहुत आगे आ जाते हैं। नहीं, वो जो जहाँ से आपकी नस्लें शुरू हो रही होती है ना, उनका सबसे पहले एहतराम होता है। तो बाकी माँ तो फिर माँ है ना, हर इंसान माँ के बगैर ना कुछ भी नहीं। कहते हैं औरत का कोई घर नहीं, लेकिन कुछ लोग कहते हैं औरत के बगैर कोई घर नहीं है। जहाँ औरत किसी रिश्ते में नहीं है, माँ बहन बीवी बेटी, तो वो समझे घर कोई भी नहीं है। ना मर्द के बगैर घर है ना औरत। तो जी बात करते हैं थोड़ी सी फ्याज पे, वो परी की मामा आपको बताती है थोड़ी सी, जहाँ फ्याज खुद अपने लिए सालन डाल रहा है। तो ये क्या अभी बात है, जहाँ दिल करे अम्मी को बिठा दिया, जहाँ दिल करे फिर अपने लिए खुद सालन निकालने बैठ गया बंदा, करे। हाँ जी, अम्मी की तबीयत भी नहीं थी ठीक, और मैं कहती हूँ कि इनको पहले खुद मैच्योर होना चाहिए कि वो अगर उनकी तबीयत नहीं भी ठीक तो उनके आगे पतीला रख दे। नहीं वो अच्छा खासा सालन डालती है समाविया। हाँ जी, तो वो जी अम्मी के आगे पतीला रख दिया हुआ सालन, तो वो सालन देने लगी हैं, और उन्होंने इसकी प्लेट में सालन डाला, और इसने ये नहीं कहा कि थोड़ी सी ग्रेवी डाल दे। सारे बैठे हुए, इसने चम्मच, वो डोई थी, डोई पकड़ी अपनी माँ के हाथों से, और 2 जगह से ग्रेवी इकट्ठी करके इसने उसके अंदर डाली, अपनी कटोरी के अंदर, और फिर खाने लग गया। पहली बात तो माँ को खुद पता होता मेरे बच्चे को क्या आदत, बल्कि मैं ना मैंने ऐसी माएँ देखी है ना जो पहले चूज़ करती है। अगर कोई मेहमान भी आ गए हैं ना तो उन्होंने पहले चूज़ करना है जी मेरा बच्चा ये खाता है तो मैं पहले ज़रा उसके लिए निकाल लूँ, जो कि मेरे ख्याल में वो तरीक़ाकार गलत होता है। हम लोग तो भाई अपने घर की बात करते हैं, हमारे मेहमान आते हैं ना तो हम लोग तो डोंगों में निकाल के उनके आगे रखते हैं, बच गया तो हमारे बच्चे खाते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं है, क्योंकि मेहमान की रिस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो जी अगर मेहमान को पूरा आ रहा या नहीं आ रहा, मेरे बच्चे में पसंद है तो मैं ਉਹਦੇ वास्ते पहले काटना, ऐसा नहीं होता फिर बाद में अगर हमारा खाना कम हो जाता फिर भी हमारे लिए बायसे शर्मिंदगी होता है। और बाकी हर बंदे के हर घर की अपनी रूटीन होती है, तो कम से कम फिर वीडियो में ये दिखाना कि मतलब फिर वही है ना कि मैं घर का मालिक हूँ, मेरा जो दिल कर रहा मैंने वही खाना है। कोई भी वहाँ पे फील कर सकता है ना कि वो अगर अम्मी को बिठाए तो वो जो दे रही है देने दे, नहीं किसी ने फील करना ना, वो प्याज है। पहली बात तो माँ को पता है कि इसने क्या खाना, उन्हें ही डाल के देना चाहिए, लेकिन फिर वो छोटा बच्चा है ना, वो लाडला है, इसलिए वो ना ऐसी हरकतें कर जाता है जो कि नहीं करनी चाहिए। आप वीडियो बना रहे होते हो और आपका मकसद ये नहीं होता लोगों को सिर्फ जस्ट एक वीडियो बनाना, नहीं आपकी वीडियो से बड़ा कुछ लोग सीख रहे होते। तो जय जी मेरा आ गया बेटा ड्यूटी से, और ये आता ना ये फालसे का जूस लेके आता है दिखा ले अच्छा ना मतलब मंगाया तो किया लेना के था जूस दिखा लो बस। चलो जी फिर अपने चैनल पे बात करना, ठीक है। ना मैं गंदा गंदा जो चीज़ जो करता मैं कहता मैं गंदी चीज़ ना खाऊं, जूस खा लो। चलो शुक्र है जूस पी लिया, नहीं तो बोतल ही पीते हो।
तो वही बात आ जाती है ना कि देखिए एक मैच्योर है अब माशाल्लाह, शादीशुदा, समझदार है। पहले अम्मी को पता, फिर बीवी को भी पता चल गया कि फ़ियाज़ को क्या क्या चाहिए होता है। तो फ़ियाज़ को खुद ही पहले ये शुरू से भी मतलब करता, आपने देखा होगा हुमैरा भी जब इनकी अम्मी ने सालन डालने लगे अलीवीर के लिए, तो वो पहले आप खुद चम्मच पकड़ के खुद वो सालन निकालने बैठ जाती है, और बाद में आप देख ले फ़ियाज़ तो फ़ियाज़ भी ये सारी चीज़ें मैनर्स के ख़िलाफ़ होती हैं। जब हम लोग वीडियो बना रहे हैं ना, तो तकरीबन मेरे ख्याल में फिर ऐसी चीज़ें इधर नहीं दिखानी चाहिए। अगर ऐसा कुछ हो भी तो वो थोड़ा सीन कट कर लिया करें। बाकी तो आपको पता है हर बंदा, जहाँ इतनी बड़ी फैमिली होती है ना, फिर किसी की पसंद नापसंद नहीं होती। फिर जिसके मुकद्दर में जो आ गया वो खा लिया। अब देखिए अब माशाल्लाह हर बंदे का अपना घर हो गया। अब महविश अपने घर बना रही है, आसिया अपने घर बना रही है, वो अपने घर। अब देखिए महविश के 2 बच्चे हैं, वो ये कह सकती है, काका भी बहुत छोटा है, जब वो बड़ा हो गया तो मेरे काके नूं पसंद है तो मेरी बेटी नूं पसंद है। जहाँ माशाल्लाह अब आसिया के 4 बच्चे, 2 मियाँ बीवी, 6 लोग हैं। जहाँ हमने आधा किलो चीज़ बनाई है तो उसमें मेरे ख्याल में हम हर बच्चे की पसंद को मद्देनज़र नहीं रख सकते। वहाँ तो फिर हमने सिखाना ही है बच्चे को कि बेटे जो मिल गया वो खाओ सब्र से। और यही फिर आदतें, कहते हैं आदत फिर मौत है, बंदा मरता है तो आदतें जाती हैं। जब तक ज़िंदगी की आदतें होती हैं ना, वो साथ ही चलती रहती है। यकीन करें हम अपने घरों में अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा भी खाया, ज़्यादा भी खाया, लेकिन हमारी माओ ने हमारी वो तरबियत की है ना, कहते हैं छंड के रखना, जिसको कहते हैं ना, कि जो मिला वो खा लिया बिस्मिल्लाह पढ़ के जाहिर है। और कहना है हमने, और ये भी कहना है कि जो पीछे बैठे हैं ना उनका भी ख्याल रखना है। ये होती है सारी चीज़ें। हम लोग यहाँ दिखा रहे होते हैं ना, तो कम से कम यहाँ अच्छा दिखाएं। तो बाकी जो उनके अपने घर हैं, उनकी मर्जी है। तो इसलिए मैंने ना, फिर वही बात आती है महविश की। महविश को मैंने देखा है ना कि वो बनाती है ना चीज़, तो वो अपने लिए कुछ भी नहीं रखती। वो कहती है नहीं अभी खा लो, अभी कल पिछले दिनों आपको याद होगा कि जब वो खाना बना रही थी और हमजा और ये जावेद आए हैं, तो वो खाना अरबी बनाई थी उसने, तो रोटियां भी, तो उसने कहा कोई बात नहीं, मैं ना समाविया को जाकर रोटियां ले लवांगी, तुम खा लो दे के। तो उसने कहा कोई गल नहीं, तुम और खा लो, जरूरत हो सालन की तो और ले लिया जे, तो मैं उधरों ले लवांगी। मतलब ये बहुत बड़े दिल की बात होती है कि जो खुद का बना हुआ है वो उठा के कहना कि चलो आप खा ले, मैं उधर से जाके ले लूँगी। तो ये आप भी इसको चीज़ को अप्रिशिएट करेंगे, और मैं भी करती हूँ। नहीं तो ज़्यादातर औरतें ना वैसे छुपा लेती। जब जॉइंट फैमिली होती है ना, तो बड़ा कुछ ना, औरतें जो होती हैं ना, वो खाना बनाया छुपा लिया, कोई लेने आया तो कहते नहीं हैगा ही नहीं, इन्हों को पैसे जड़ा असी खा लिया। क्योंकि रोज़ के जो मेहमान होते हैं ना, उनके लिए फिर रोज़ लोग ना ऐसा ही करते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का शुक्र, हम लोग शुरू से ही अलग रहे। हमारा माँ बाप का घर भी बड़ा घर था, जहाँ से मतलब हमारी फूफो साथ रहती थी, और उनके बच्चों, हमारे बाबा जान का आर्डर था हमारी अम्मी को कि इनको साथ बिठा के खिलाना। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला करवट करवट जन्नत दे। जितने आपके हमारे चले गए गरीब अमीर, कोई भी दाल बनी, सालन बना, जो भी बना, तो ये चीज़ें इंसान ना वर्से में लेके आता है इंसान आगे। फिर हमारे घरों में भी रहे हम अलग अलग हैं, लेकिन ये नहीं है कि मर्जी अपनी किसी ने नहीं की। फिर जो तकसीम करने बैठ गया है ना, फिर मर्जी उसकी है चाहे माँ बैठी है चाहे बहन बैठी है, फिर वो नहीं हुआ कि आप ही मैनू यह दे दे। फिर आप ही ने कहना नहीं हो जो मैं पा दिता वही खाएगा तू। तो जो मिलता है ना, अपना टेरो टेर ख्याल रखिएगा दुआ में। आप हमें भी याद, आप हमारी दुआ में हर वक्त हमारे साथ रहते हैं जी। अल्लाह हाफिज़।